तो समझते हैं कि 3 मई से लेकर 12 मई तक ऐसा क्या हुआ कि एनटीए को पेपर कैंसिल ही करना पड़ गया। एंड इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी पेपर आखिर लीक कैसे हुआ। फिर वो टीचर 7 मई की रात को एनटीए को मेल लिखता है विद अलोंग ऑल द प्रूफ्स। एक बच्चे ने 28 लाख में भी पेपर खरीदा है। 3 मई को एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके अंदर 5,432 सेंटर्स होते हैं, जिसके अंदर 22 लाख से भी ज्यादा बच्चे नीट का एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं। उन सेंटर्स के अंदर एआई असिस्टेड सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, क्वेश्चंस पेपर जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, 5G जैमर्स होते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है हर सेंटर पर, और वो सारी प्रैक्टिस की जाती है जिससे चीटिंग रोकी जा सके। एंड स्मूथली एनटीए 3 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट करा देती है। फिर 7 दिन बाद 10 मई को एनटीए एक नोटिस रिलीज करती है, जिसके अंदर वो बताती है कि 7 मई की रात को उनको एक ईमेल आता है जिसके अंदर वो दावा करते हैं कि एनटीए का पेपर लीक हो चुका था। उनके पास पहले से ही एनटीए का पेपर मौजूद था और उसके अंदर 135 से ज्यादा क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। तो एनटीए इस इंफॉर्मेशन को 8 मई की सुबह को आईबी के पास पहुंचाती है, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है। फिर आईबी इस इंफॉर्मेशन को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को फॉरवर्ड करती है। अब उन्होंने राजस्थान पुलिस को ही क्यों इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड की वो अपन आगे समझेंगे, और लेकिन फिर राजस्थान पुलिस जो है उसके ऊपर वर्क करती है और उसको वेरीफाई करती है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है क्या वो सही है या फिर वो ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं। फिर 12 मई को एनटीए एक दोबारा नोटिफिकेशन निकालती है, जिसके अंदर वो बोलती है कि 3 मई को जो नीट का पेपर हुआ है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और दोबारा रिकंडक्ट कराएंगे वो एग्जाम को। एंड इस पूरे पेपर लीक को अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। तो समझते हैं कि 3 मई से लेकर 12 मई तक ऐसा क्या हुआ कि एनटीए को पेपर कैंसिल ही करना पड़ गया। एंड इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी पेपर आखिर लीक कैसे हुआ। तो एग्जाम से 2 दिन पहले 1 मई की रात को सीकर बेस्ड स्टूडेंट जो कि केरला में एमबीबीएस कर रहा है, उसके पास एक पीडीएफ आती है अपने दोस्त की तरफ से, जो कि एक गैस पेपर होता है नीट एग्जाम के लिए। फिर 2 मई की रात को वो स्टूडेंट अपने पापा को, जो कि सीकर में एक पीजी गर्ल्स हॉस्टल ऑपरेट करते हैं, उनको पीडीएफ फॉरवर्ड कर देता है और साथ में वो मैसेज में लिखता है कि अपनी पीजी की गर्ल्स में ये पीडीएफ शेयर कर देना, ये नीट एग्जाम की गैस पेपर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। एंड ये सारी बातें पुलिस ने व्हाट्सएप चैट से वेरीफाई भी की है। पीजी ऑपरेटर ये मैसेज सुबह देखता है, पर लेकिन तब तक पीजी की मैक्सिमम गर्ल्स जो है एग्जाम सेंटर के लिए निकल चुकी होती है। 1-2 गर्ल्स बची होती है, उनको ये पीडीएफ शेयर कर देता है। साथ में वो अपने एक दोस्त को पीडीएफ शेयर करता है जो कि एक केमिस्ट्री का टीचर होता है। फिर एग्जाम के बाद केमिस्ट्री टीचर गैस पेपर को ओरिजिनल पेपर से कंपेयर करता है, तो उसको मालूम चलता है कि 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के मैच हो रहे हैं एंड 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के मैच हो रहे हैं। तो फिर वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर उद्योगनगर पुलिस स्टेशन के पास जाता है, जहां पर उसको भगा दिया जाता है ये बोलकर कि अफवाह मत फैलाओ, तुम नीट कैंसिल करवाने के प्लान कर रहे हो। फिर वो टीचर 7 मई की रात को एनटीए को मेल लिखता है विद अलोंग ऑल द प्रूफ्स कि ये गैस पेपर की पीडीएफ हमको पहले ही मिल चुकी थी, इसके अंदर 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के मैच कर रहे हैं, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के मैच कर रहे हैं, टोटल 135 क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि पीजी ऑपरेटर खुद क्वेश्चंस मैच करके पुलिस स्टेशन जाता है, फिर रात को ईमेल लिखता है। फिर रात को एनटीए को जब मेल रिसीव होता है वो सेंट्रल एजेंसीज को फॉरवर्ड कर देती है वेरिफिकेशन के लिए। फिर जो सेंट्रल एजेंसी है वो एसओजी को फॉरवर्ड कर देती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब एसओजी इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको मालूम चलता है कि केरला स्टूडेंट को पीडीएफ सीकर से आया था, क्योंकि राकेश कुमार जो कि आरके कंसल्टेंसी में काम करता है उससे पीडीएफ आई थी। फिर पुलिस राकेश को पकड़ती है और इन्वेस्टिगेट करती है, तो उन्हें मालूम चलता है कि राकेश ने 15 लाख में वो गैस पेपर की पीडीएफ जयपुर से खरीदी थी। फिर पुलिस जयपुर में उन 2 भाइयों को पकड़ती है जिन्होंने राकेश को पीडीएफ बेची थी, और उनको इन्वेस्टिगेट करने पर मालूम चलता है कि उन्होंने पीडीएफ हरियाणा से खरीदी थी। हरियाणा में यश नाम का एक डॉक्टर रहता है गुड़गांव में, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करती है तो मालूम चलता उसने जो है पीडीएफ नासिक से खरीदी थी 15 लाख में। राजस्थान पुलिस नासिक पुलिस को इन्फॉर्म करती है, वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर मालूम चलता है शुभम नाम का एक बंदा है जो कि बीएएमएस की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस को जो है शुभम बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया, क्योंकि उसने अपना हुलिया ही चेंज कर लिया था, अपना बाल छोटे करके वो मंदिर जा रहा था। तब पुलिस ने उसको धर दबोचा। उसने 5 लाख के प्रॉफिट के लिए 10 लाख से पुणे से पेपर खरीदे और 15 लाख में गुड़गांव में बेचे थे। अब आगे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है इस पूरे केस को। एक थ्योरी ये भी कहती है कि नासिक की प्रिंटिंग प्रेस पे जहाँ पे पेपर प्रिंट होते हैं वहां से पेपर लीक हुआ है। उन्होंने फिर हरियाणा बेचा, फिर हरियाणा से जयपुर आया, जयपुर से सीकर गया, फिर सीकर में जो राकेश है उसने फिर जो है पूरे नेटवर्क में जो है पेपर लीक कर दिया। उसने 30,000 से लेके 5 लाख तक की रेंज में पेपर बेचे हैं बच्चों को। तो ऐसा फिर जो है आगे पेपर फैला। एनटीए पेपर से कुछ दिन पहले ट्वीट भी करती है कि ये कोई आपका ऑर्डिनरी स्कूल एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का टेस्ट है। पर लेकिन उन्हें कौन बताया कि स्कूल के टेस्ट भी कभी आज तक लीक नहीं हो पाए। और एक गूगल फॉर्म की लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गाइडेंस से रिलेटेड आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ डाउट है इन जनरल, तो आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड देन वी कैन कनेक्ट।